दोस्तों स्वागत है आपका भूगोल की नेक्स्ट क्लास में। भूगोल में आज कल हम क्या पढ़ाए थे, भूगर्भ विज्ञान के बारे में बता रहे थे, जिसमें हम एडवर्ड स्वेज वैज्ञानिक थे उनके बारे में बता दिए थे कि इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी का अध्ययन किया और पृथ्वी के बारे में अंदर क्या क्या है ये सब क्या इन्होंने बताया। ठीक है, अब इसके बाद आज हमको क्या बताना था कि आधुनिक विचारधारा के भी कई वैज्ञानिक आए। वो तो सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या पृथ्वी का अध्ययन किया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पृथ्वी का एक चिट्ठी काटी थी। ठीक है, इसे ये काटी थी। ठीक, उसको 3 भागों में डिवाइड किए थे, 1 2 3। इसका क्या नाम रखे, सियाल, इसके सीमा, इसका नीफे। जो जो तत्व निकला था उसी के नाम पे वो रख दिए थे। ठीक है, और बताया था पृथ्वी का घनत्व तो कितना होता है, 5.5 होता है। ऊपर वाले भाग का 2.5, नीचे की इसका 4, सीमा का, नीफे का कितना गहरा होता है। ठीक, जब जिसका औसत निकाले थे लगभग 5.5 के करीब आया था। तो औसतन पूछा जाए पृथ्वी का घनत्व तो कितना है, तो 5.5 है। और इन्होंने क्या बताया था, जो सियाल वाला है, सियाल वाला भाग की लंबाई कितनी है, 300 से 500 किलोमीटर। यानी इसकी तल से अंदर तक की गहराई कितनी है, 500 किलोमीटर। ये मतलब सियाल वाला जो भाग है वो 300 से 500 किलोमीटर तक गहरा है। कहीं कहीं 300 है, कहीं कहीं 500 है, हर जगह एक जैसा तो है नहीं। ठीक है, इसके बाद आधुनिक विचारधारा के भी कई वैज्ञानिक आए। ठीक, उनमें कोई एक नहीं है इसीलिए उसका नाम नहीं दिया गया। ठीक, बहुत ढेर सारे वैज्ञानिक आ गए, लेकिन सबसे पहले किसने खोज की थी, एडवर्ड स्वेज नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसलिए इनका नाम पूछा जाता है कि पृथ्वी भूगर्भ विज्ञान का जन्मदाता कौन है, या फिर पूछ लिया जाता है सबसे पहले पृथ्वी का अध्ययन किसने किया था, पृथ्वी भूमि के अंदर का अध्ययन किसने किया। ठीक है, तो किसने, एडवर्ड स्वेज नामक वैज्ञानिक थे। इसके बाद फिर बहुत से वैज्ञानिक आए, फिर इसके बाद आधुनिक विचारधारा शुरू हो गई। ठीक है, अपने अपने अलग अलग दिमाग लगाने वाले वैज्ञानिक आ गए। ठीक है, तो इसमें आधुनिक विचारधारा क्या थी ये भी देखते हैं, इसमें कौन कौन से वैज्ञानिक आए। अब यहां से क्या शुरू हो गई, आधुनिक विचारधारा। आधुनिक विचारधारा। ठीक है, आधुनिक विचारधारा में कई वैज्ञानिक आए, सब अपना अपना मत दिए। कहीं कोई कहा ये नहीं, ये सही होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, पृथ्वी के अंदर ये नहीं, ये है जो वो बता के गई, ये गलत है, ये सही है। ठीक, अपने अपना मत देते रहे, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। ठीक, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक, तो जैसे आधुनिक विचारधारा के वैज्ञानिक आए, उनमें से जो पहले वैज्ञानिक आए थे, एडवर्ड स्वेज, इन्होंने क्या बताया था, ये देखिए एडवर्ड स्वेज वाला, देखो हम यहाँ बनाए दे रहे। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, ऊपर वाली परत का क्या नाम है, सियाल, नीचे वाली परत का नाम सीमा, नीफे। ठीक है, लेकिन इन्होंने जब आधुनिक विचारधारा के वैज्ञानिक आए, इन्होंने कहा अपने ही तत्व के नाम पर रख दिया, ऐसा करो कुछ अलग से रखो नाम, इनका इक्वल होना चाहिए, अलग से पता चले कि हाँ इनका नाम है। वैसे तो इन तत्व की अधिकता पाई जाती थी, इन्होंने उसी के नाम पे रख दिया। ये अपनी प्रचार नहीं करना चाहते थे, लेकिन वैज्ञानिक होते हैं ना, वो कहते हैं किसी चीज़ का नाम रखो तो वो अपने पे नाम पे रख देते हैं। ठीक है, ताकि वो लोग उनको पढ़ें। तो फिर आधुनिक विचारधारा के जो वैज्ञानिक आए, इन्होंने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, यही जो ऊपर वाली परत तो 3 ही पाई गई, जो ऊपर वाली परत थी, जो ऊपर वाली परत थी, इसका क्या नाम रखे, क्रस्ट नाम रख दिए। ठीक है, ऊपर वाली भाग को क्या कहने लगे, क्रस्ट। ठीक, नीचे वाली भाग को क्या कहने लगे, मेंटल। और सबसे नीचे मतलब जो केंद्र में है, ये केंद्रीय वाला भाग हुआ ना, क्योंकि पृथ्वी कैसी है, ये गोल है, इसका खाली हम एक ये पार्ट काटे हैं, एक चिप्पी काटे हैं। तो अब यहाँ आएंगे तो बीच सेंटर में आ जाएंगे ना, तो इस भाग को क्या कहा जाने लगा, कोर कहा जाने लगा। ठीक है, अब ये सियाल की जगह क्या हो गया, क्रस्ट हो गया, सीमा की जगह मेंटल हो गया। ठीक है, और नीफे की जगह क्या कहलाया जाने लगा, कोर कहलाया जाने लगा। अब ऊपर वाला भाग क्या हो गया, क्रस्ट। अब पूछा जाए पृथ्वी का ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, क्रस्ट, नीचे वाले भाग को मेंटल। ठीक है, और सबसे नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। ठीक है,
अब यहाँ जो अगर पूछा जाए कि अच्छा जो 300 से 500 मीटर गहराई थी वो किसकी है, क्रस्ट वाले भाग की थी। इसकी कितनी, 300 से 500। ये किसने बताया था, ये तो एडवर्ड सोयस ही बता के चले गए थे, ठीक है। ये मेंटल बोले थे यहाँ पे क्या ज्वालामुखी वगैरह ज़्यादा है, यहाँ सब ज्वालामुखी है तो ये कैसा तरल अवस्था में होगा, सब यहाँ प्लाज्मा भरा होगा, लावा भरा होगा, ठीक है, मतलब धड़कता हुआ कि जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा, समझे। बताए थे ना, जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए या इससे अधिक हो जाए तो वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, प्लाज्मा अवस्था में हो जाता है। ये नीचे वाला भाग क्या है, कोर। कोर में क्या अभी भी तरल अवस्था में है, कोर अभी भी तरल अवस्था में है पानी की तरह, इसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा फिर, ठीक है। सबसे कम टेम्परेचर क्रस्ट वाले भाग का। क्रस्ट वाला भाग कितना है, 300 से 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर, ठीक है। यही भाग ऊपर वाला धीरे धीरे क्या हुआ है, ठंडा हो गया है, धीरे धीरे यही भाग ऊपर का ठंडा हो गया और ठोस हो गया है, इसीलिए हम ऊपर रह सकते हैं, इसीलिए हम लोग ऊपर रहते हैं। यही पहले क्या है, यह भी पहले मेंटल वाला होगा सिस्टम, ठीक है। क्रस्ट वाला भाग भी पहले कैसा, लावा जैसा होगा, ठीक। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पानी बरसा, ये सब होता रहा, धीरे धीरे ठंडा हो गया। फिर भी अभी कभी कभी देखो ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से लावा निकलता है, तो लावा कहाँ से आता है, वो यही मेंटल वाले भाग से चीर के बाहर निकल जाता है। ऊपर क्या है, ये सब ऐसे पहाड़ वगैरह बने हैं ज्वालामुखी के, ठीक है। यहाँ है, इसको लावा चीरता है, चीर के इसमें से बाहर निकलता है, तो यही सब क्या बनती है, चट्टानें बनती है। आग्नेय चट्टान, औषधि चट्टान, रूपांतरिक चट्टान, बहुत सी चट्टानें बनती है। अभी आगे चट्टान वगैरह पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इतना समझ गए, ये ऊपर वाले भाग को क्या कहे, क्रस्ट, नीचे वाले भाग को मेंटल, और उसके नीचे वाले भाग को कोर। अच्छा ये देखो, क्रस्ट और मेंटल को कोई लाइन अलग करती है, ये लाइन किसको अलग करती है, क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है। ये लाइन किसको अलग करती है, मेंटल को कोर से अलग करती है। तो इसको खाली लाइन थोड़ी कहेंगे, इसका भी नाम कोई अलग होना चाहिए। उन्होंने क्या, इसका भी नाम अलग दे दिया, क्या, ऊपर वाली लाइन को क्या कहा, ये वाली लाइन जो है जो क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है, इसका नाम रख दिए कौन, मोहो। इसका क्या नाम रखे, गुटेनबर्ग। ये वैज्ञानिक थे, एक मोहो वैज्ञानिक थे, मोहो नाम के वैज्ञानिक होंगे, ठीक है। अजीब अजीब नाम है ना, मोहो नाम के वैज्ञानिक होगा। इन्होंने क्या, इस लाइन की खोज की, मतलब इस लाइन को कहा कि क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली लाइन है ये, इस लाइन का भी कोई ना कोई नाम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अपने ही नाम पे रख दिया, कौन सा, मोहो लाइन। क्या रख दिया, मोहो लाइन। उसके बाद ये नीचे वाले भाग को किस, कौन सा वैज्ञानिक, गुटेनबर्ग कोई वैज्ञानिक के नाम होगा, ठीक है। सभी को जो वैज्ञानिक आता है अपने अपने नाम पे उसका नाम रख दिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या रखा, गुटेनबर्ग। इस लाइन का क्या नाम रखा, गुटेनबर्ग। पूछा जाता है क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली लाइन का क्या नाम है, तो मोहो, मोहो लाइन, ठीक है। और मेंटल को कोर से अलग करने वाली लाइन का क्या नाम है, तो गुटेनबर्ग। इसको याद कैसे रखेंगे, देखो इसको याद रखेंगे, इसका पहला लेटर ले क्या, माँ, और इसका गा, मग हो रहा है, देखो मग्घा देखें ना, मग्घा ऐसे होता है, ये होता है, ये ऐसे निकला होता है, ऐसे एक हैंडल लगा होता है, ये पकड़ने के लिए ऐसे पकड़ते हैं ना, इसको पकड़ते हैं, इसे पकड़ने वाला हैंडल लगा होता था, उसी से याद रखेंगे। माँ से क्या, मोहो, ठीक है। गा से क्या, गुटेनबर्ग, ठीक है। तो याद करो, पहले क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली रेखा कौन सी, मोहो, ठीक है। मेंटल को कोर से अलग करने वाली गुटेनबर्ग। याद रखो, ये ऐसे पढ़ते पढ़ते याद रख लो, ठीक है। क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली मोहो, ठीक। मेंटल को कोर से अलग करने वाली गुटेनबर्ग। ये दोनों रेखाएं याद होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद फिर और वैज्ञानिक आए, वैज्ञानिक आते रहे, जाते रहे, इनकी कोई कमी नहीं है, बहुत ढेर सारे वैज्ञानिक आए, ठीक। इसके बाद फिर दूसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या कहा, इसको मिटा दें, चलो इसको मिटा देते हैं, रेसर का ये वाला मिटा दे। अब सियाल की जगह क्या हो गया, क्रस्ट, सीमा की जगह मेंटल, ठीक है, नीफे की जगह कोर। अब ये नाम हो गया, ये अच्छा लगने लगा, कुछ थोड़ा अजी अच्छा लग रहा है, ठीक है। पहले तो क्या था, जो तत्व निकले थे उसी के नाम पे उसका नाम रख दिए। इसके बाद फिर और वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या कहा, दूसरे वैज्ञानिक, अभी तो कौन से, मतलब मोहो वैज्ञानिक आए थे, गुटेनबर्ग वैज्ञानिक आए। इन्होंने क्या, इस लाइन का नाम रख दिए,
ये पहले अलग अलग वैज्ञानिक आए हुए, उसका नाम रखे क्रस्ट, मिल्टन और कोर रखे। फिर दूसरे वैज्ञानिक आए, कौन, मोहो आए। मोहो ने कहा इस लाइन का भी कोई नाम होना चाहिए, ठीक है, इस लाइन का कोई नाम होना चाहिए, तो उन्होंने क्या नाम रखा इसका, मोहो, अपने नाम पे रख दिया कि आज से इसका नाम क्या हो गया, मोहो, ठीक है। इस वाली लाइन का क्या नाम है, गुटेनबर्ग, इसका क्या नाम रख दिया, गुटेनबर्ग। कौन रखा, गुटेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने। वैज्ञानिक नहीं पूछा जाता है, लेकिन यह पूछा जाता है कि मेंटल को कोर से अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग। इसके बाद और वैज्ञानिक आए, और वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया, अब यही लेते हैं, यही चिप्पी लेते हैं, यही चिप्पी इधर बनाते हैं, ठीक है। ये 300 से 500 निकाल देते हैं, यही चिप्पी लेते हैं, ये बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सी लाइन हमारी है, मोहो, इधर लिख देते हैं। ये कौन सी है, गुटेनबर्ग, ठीक है। ये कौन सा है, क्रस्ट, ये मेंटल, ये कोर। अब आगे जैसे ही आगे टाइम बढ़ता रहा, धीरे धीरे टाइम बढ़ता रहा, तो जो आगे के वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा ये क्रस्ट वाला भाग है, इसको भी 2 भाग में होना चाहिए। जो वैज्ञानिक आए, इनको क्या किया, इन्होंने क्रस्ट वाले भाग को भी 2 भाग में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले का नाम रखे अपर क्रस्ट, ये क्या हो गया, अपर क्रस्ट हो गया, ये लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट, ठीक है। और फिर दूसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या बताया कि मेंटल वाली लाइन को भी 2 भाग, मतलब मेंटल वाला भाग भी 2 भाग में डिवाइड होना चाहिए। ये ऊपर वाला हो गया अपर मेंटल, नीचे वाला लोअर मेंटल, इसको भी लिख देते हैं, ये अपर भाग हो गया, ये लोअर भाग हो गया, ठीक है। ऐसे वैज्ञानिक आए, कोर को भी 2 भागों में बांट दिया। ये कौन सा हो गया, अपर, ये लोअर, ठीक है। अब पहले क्या था, पहले जो वैज्ञानिक आए थे, जो पहले 3 पार्ट में डिवाइड था, जो 2 लाइनें बीच में पड़ती थी, 3 भाग को डिवाइड करेंगे तो 2 लाइनें पड़ेंगी ना, तो पहली का क्या नाम रख दिए थे, मोहो, ठीक है। दूसरी का क्या, गुटेनबर्ग नाम रख दिए थे। अब क्या हो गया, अब क्रस्ट को भी 2 भाग में डिवाइड कर दिए, मेंटल को भी 2 भाग में डिवाइड कर दिए, ठीक है, अपर मेंटल को, लोअर मेंटल, ठीक है। कोर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है। अच्छा, जो डिवाइड कर रहे हैं, ये लाइन जो है, इसका भी कोई ना कोई नाम होना चाहिए ना। तो जो वैज्ञानिक, इन्होंने, जिस वैज्ञानिक ने इसको डिवाइड किया, वो क्या अपने ही नाम पे इसका नाम रख दिया। अब इनका नाम क्या है, नाम क्या है, आप कमेंट करके बताइए, बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट हम आपकी पढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या है ना। बताओ, चलिए ठीक है, हम बताते हैं। जो ऊपर वाली लाइन है, ठीक है, जो अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से अलग अलग करती है, अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से अलग करती है, ठीक है, उसका क्या नाम है, कोलोराड असंबद्धता, असंबद्धता रेखा, ठीक। कौन सी रेखा हो गई है, कोलोराड असंबद्धता रेखा। कोई वैज्ञानिक आए होंगे जिनका नाम क्या होगा, कोलोराड होगा, ठीक है। उन्होंने अपने ही नाम पे रख दिया क्या, कोलोराडो असंबद्धता रेखा, ठीक है। फिर दूसरे वैज्ञानिक आए, इन्होंने क्या, मेंटल को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, उसका क्या नाम रखा, कोलोराडो असंबद्धता रेखा, ठीक है। रेपेटी, क्या रखा, रेपेटी असंबद्धता रेखा। पहले वाले का क्या नाम है, कोलोराडो असंबद्धता रेखा, दूसरी वाली का क्या नाम है, रेपेटी असंबद्धता रेखा, ठीक है। और तीसरे वाले का नाम क्या है, लेहमैन असंबद्धता रेखा है, ये इसके आगे लिख देते हैं वो भी। असंबद्धता रेखा,
कोलोराडो डिसकंटिन्यूटी लाइन, इंग्लिश में क्या बोल देंगे, लेहमैन असंबद्धता, असंबद्धता रेखा। अब इसको याद कैसे करेंगे, अलग अलग वैज्ञानिक आए, अलग अलग नाम रख दिए। अब पूछा जाता है, जैसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को अलग करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे। अब इसमें देख लो, ये लोअर क्रस्ट है, ये अपर मेंटल है, ये अपर मेंटल है, इसको अलग करने वाली लाइन कौन सी है, मोहो लाइन है, ठीक है। या फिर पूछ लिया जाए कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करने वाली लाइन कौन सी है, तो रेपेटी असंबद्धता रेखा, ठीक है, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी लाइन, ठीक। अब जैसे इसमें क्या हो सकता है, इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको सबके पहले पहले लेटर ले लेते हैं। क्या पहला लेटर इसका क्या है, का, इसका रा, इसका ला, तो कैसे याद रखेंगे, करले, करले याद रखेंगे। उसका कैसे याद रखे थे, माँ होगा मग याद रखे थे, माँ होगा मग, मग्घा वगैरह होता है ना मग, उससे याद किए थे। कैसे, मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो, इसको गुटीन वर्ग, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, करले, का से कोलोराडो असंबद्धता रेखा, रा से रेपेटी, ला से लेहमैन, ठीक है, याद करेंगे। देखो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करने वाली लाइन कौन सी है, कोलोराडो असंबद्धता रेखा, यानी कोलोराडो डिसकंटिन्यूटी लाइन, ठीक है। और क्या है, ये लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को अलग करने वाली, ये ध्यान रखेंगे, एक बार इसको दिमाग में बसा लेंगे, इसको याद करने की जरूरत नहीं, बस इसको ध्यान में बसा लें, लाइनें सब ध्यान में होना चाहिए कि कौन किसको अलग करती है, ठीक। क्रस्ट भाग को दो भाग में कौन डिवाइड करती है, कोलोराडो असंबद्धता रेखा, ठीक है। मेंटल को दो भाग में कौन अलग करती है, रेपेटी असंबद्धता रेखा, ठीक है। कोर को दो भाग में कौन अलग करता है, ठीक है, लेहमैन असंबद्धता रेखा, ठीक है। अब पूछा जाए अपर क्रस्ट और लोअर मेंटल को, सॉरी लोअर मेंटल बता रहे, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करने वाली रेखा कौन सी है, कोलोराडो असंबद्धता रेखा, ठीक। और लोअर क्रस्ट अपर मेंटल को अलग करने वाली कौन सी है, मोहो लाइन। तब ये इसमें से कोई नहीं याद होगा, कौन सा है, मोहो हो जाएगी। क्यों, ये देखो लोअर क्रस्ट है ना, लोअर क्रस्ट, ये अपर क्रस्ट को अलग करने वाली लाइन कौन सी, मोहो लाइन हो गई, ठीक। अब पूछा जाए लोअर मेंटल और अपर कोर को अलग करने वाली लाइन, तो कौन सी हो जाएगी, गुटेन वर्ग, ठीक है। इस तरीके से हमको याद रखना, ये भूलना नहीं है, ठीक है। अब फिर इन्होंने क्या बताया, वो जो पहले वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने क्या भूगर्भ विज्ञान का सबसे पहले खोज की थी, ठीक है, उन्होंने क्या बताया था, ये पूरा क्या है, एसिड फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन जो ये आधुनिक विचारधारा के वैज्ञानिक आए हैं, उन्होंने क्या बताया कि केवल जो अपर क्रस्ट है ये केवल अम्ल है, यानी एसिड है, बाकी सारा क्या है, ये बेस है, क्या है, बेस, यानी क्षारीय भाग फॉर्म में है। जो पहले वैज्ञानिक आए थे उन्होंने पूरा सियाल को क्या कह दिया था, एसिड कह दिया था। ये वैज्ञानिक आए तो उन्होंने कहा ऊपर वाला भाग क्या है, एसिड है, और नीचे वाला भाग क्षार है। अब ये कंफर्म हो गया, ठीक है। जो अपर क्रस्ट है केवल वो कैसा है, अम्लीय फॉर्म में है, एसिड है, बाकी ये क्या है, बेस। ये सब क्या है, अर्ध तरल, यहाँ तो प्लाज्मा भरा है, ठीक है। ये वाला भाग क्या है, ये वाला भाग क्या है, तरल अवस्था में है, नीचे सब क्या है, गैसीय अवस्था में अभी भी है, ठीक है। तो अंदर क्या, अंदर अभी भी क्या, पृथ्वी अंदर से क्या धधक रही है, खाली कौन सा भाग ठंडा हुआ है, ये वाला भाग, क्या, क्रस्ट वाला भाग ठंडा हुआ है, ठीक है। इस परत की लंबाई कितनी है, यानी इस परत की गहराई कितनी है, 300 से 500 किलोमीटर, ठीक है। इतना ही भाग खाली अभी ठंडा हुआ, बाकी अंदर से कितना, सब गर्म है। अब ये बताएंगे परसेंटेज में कितना कितना है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसी में बता देते हैं, या फिर इसको मिटा देते हैं, इधर मिटा के क्या इधर बताते हैं। चलिए देखते हैं। अब रियल में बताते हैं कि इसका परसेंटेज, ये तो बड़ी लंबी लंबी लाइन बना दिया, ऐसा लग रहा था तीनों बराबर हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कैसे हैं, ये जो क्रस्ट वाला भाग है, ये क्रस्ट वाला भाग कितना, सिर्फ 1% है, 1%, समझे, 1% है, कितना है, 1%। अब इसी की गहराई कितनी है, 300 से 500 किलोमीटर, समझे, इसी की गहराई कितनी है, 300 से 500 किलोमीटर।
यानी पूरी पृथ्वी का ये कितना 1% है। बाकी 83 पे कौन सा है, 83 भाग पे क्या है, 83 भाग पे क्या है, मेंटल वाला भाग है, समझे। इसको बना देते हैं अलग से, ये देखो सीधी सीधी लाइनें बना रहे हैं। ये कौन है, 1%, ये कौन सा है, क्रस्ट। इसी में क्या है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट दोनों शामिल हैं, ठीक है। तो समझो सिर्फ पृथ्वी ऊपर से कितनी 1% खाली ठंडी हुई है, बाकी अभी 99% कितनी है, 99% अंदर से क्या है, गर्म है। ये कितना है, इसको हम टेढ़ी टेढ़ी लाइनें बना देते हैं, यहाँ से बनाते हैं। ये कितना है, 83%। बाकी ये जो कोर वाला भाग है ये कितना है, इसको हम सीधी लाइन बना देते हैं। ये कितना है, 16%। सोचो सबसे ज़्यादा मैग्मा कहाँ भरा हुआ है, 83% वाले में। इसमें क्या पूरा मैग्मा भरा हुआ है, ठीक है, पूरा मैग्मा भरा है। केवल ठंडा कितना हुआ, 1%। इसको हम जब पूरी पृथ्वी पे बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, देखो पूरी पृथ्वी पे बनाते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। ये सब याद हो गया ना। इसको पूरी पृथ्वी पे बनाते हैं। ये क्या हमारी है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी। ये क्या हमारी है, पृथ्वी। जो भाग ठंडा हुआ है वो कितना है, 1% है, यानी ये वाला भाग है। 1% भाग कितना हुआ है, ठंडा हुआ है। कहीं पे 300 किलोमीटर, इसकी गहराई कितनी है, 300 से 500 किलोमीटर, ठीक है। अब इसका निकाल सकते हैं पृथ्वी की पूरी गहराई कितनी है, 1% बराबर 300 से 500, तो पूरी 100% कितनी होगी, ठीक है, निकाल सकते हो। तो ये कितना है, 1% वाला भाग है। इसको चाहे तो क्या कर लो, रंग लेते हैं, रंग लेते हैं तो अच्छा दिखेगा। यार बहुत टाइम लगेगा रंगने, ऐसे कर देते हैं, ठीक। ये कितना, 1%। ये कौन सा है, क्रस्ट वाला भाग है। ये कितना है, क्रस्ट वाला भाग है, 1% है। बाकी ये 83% कौन सा है, ये अंदर क्या है, कोर वाला भाग, कोर। ये कितना है, 16%, ठीक। बाकी ये जो है 83%, ये सब क्या है, इसमें हम क्या बिंदी बना देते हैं, बिंदी बिंदी रख देते हैं तो पता चलेगा। जैसे ये सब इसमें क्या भरा है, मैग्मा भरा है। ये सब क्या है, मैग्मा भरा है। अर्ध तरल, जिसको क्या बोल देते हैं, अर्ध तरल बोल देते हैं। ये मैग्मा भरा है। अब ज्वाला, ये क्या है, कोर वाला भाग हमारा है, इसको भी थोड़ा रंग देते हैं। ठीक है,
अब जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी फटता है, अच्छा ज्वालामुखी फटता है, फटेगा कहाँ ज्वालामुखी? यहीं होगा ना। ज्वालामुखी लावा निकलता कहाँ से? तरल अर्ध तरल कौन है? यही वाला प्लाज्मा, किसमें? इसी में भरा हुआ है, ठीक है। जो ज्वालामुखी जितने हैं सब कहाँ? यही 83 वाले में, सब 83% क्या ज्वालामुखी समझो है, ठीक है। सब लावा ही है, समझो लावा भरा हुआ है, ये सब फूटता है तो निकलता है बाहर, बाहर निकलता है। जैसे मान लिया यहाँ ज्वालामुखी फूटा, यहाँ क्या, यह ज्वालामुखी फूटा, जब फूटेगा तो इधर भी जाएगा इसका, क्या खाली उधर ही जाता है? क्रस्ट तरफ जाएगा, क्रस्ट तरफ जाता है जो बाहर निकल जाता है, खाली इधर नहीं सभी डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। जो इधर जाएगा वो तो इसे कोर से होते होते क्या इधर बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। जो यहाँ जाएगा फिर अंदर अंदर क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। लेकिन जो ऊपर की तरफ जाएगा, इधर जाएगा, ये क्रस्ट को फाड़ के कहाँ? बाहर निकल जाएगा। जिसमें ताकत ज़्यादा होगा तो क्रस्ट को फाड़ के कहाँ? बाहर निकल जाएगा। उसी में क्या, इसकी बहुत बड़ी बड़ी सुरंगें, मतलब पहाड़ वगैरह हैं जो क्या नीचे क्रस्ट मेंटल वाले भाग से जुड़ी हैं, तो इसी से रास्ते ये बाहर निकल जाता है। निकल के बाहर क्या पृथ्वी पे आ जाता है। यही पृथ्वी पे क्या लावा जैसा गिरने लग, लावा जैसा गिरता है। यही क्या आगे चल के क्या चट्टान बन जाती है, अग्नि चट्टान, औषधि चट्टान, यही सब बनती रहती है, ठीक। तो क्या हुआ, यहाँ ज्वालामुखी फूटा, फूटता कहाँ है? मेंटल वाले भाग में। यहाँ फूटता है तो खाली एक ही तरफ नहीं जाता, सब तरफ जाता है, ठीक। चारों दिशाओं में फैलता है, ठीक। जो इधर जाएगा वो इसको पार करके यहाँ तक आता आता धीरे धीरे बहुत उसका स्पीड स्लो हो जाएगी, तो इसी भाग में रह पाता है। इधर वाला भी इधर इधर नहीं निकल पाता है। जो ऊपर मतलब जहाँ से पृथ्वी करीब होती है, मतलब ऊपर वाला भाग मेंटल क्रस्ट वाला भाग पास में होता है, ठीक है। तो उसको फाड़ के कहाँ? बाहर निकल जाता है। जो निकलता है वही क्या होता है? वही सब लावा वगैरह गिरता रहता है, तब उसी को बोल देते हैं ज्वालामुखी फटे हैं, ठीक। यही जब हलचल वगैरह होती है तो पूरी पृथ्वी हिलने लगती है। क्यों? क्योंकि ये तो 1% वाला भाग है खाली, बाकी 83% पे क्या सब ज्वालामुखी फटे हुए हैं, ठीक है। यही पूरा ज्वालामुखी एक बार ऊपर आ जाए सतह पर तो क्या हो जाएगा? पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, रहने लायक कुछ बचेगा ही नहीं, समझे। क्योंकि 83% क्या है? ज्वालामुखी भरा हुआ। खाली रहने लायक मतलब जो जमीन ठंडी हुई है वो कितनी? 1% है। और 16% तो अभी भी क्या गैस अवस्था में है, समझे, तरल अवस्था में। उसमें तो और ज़्यादा इसका घनत्व है, समझे, बिल्कुल धनक रही, बिल्कुल मतलब अभी पूरी फुल फॉर्म में है टेम्परेचर में। ये क्या है? ये मैग्मा बन गया है, ठंडा हो रहा धीरे धीरे, क्या प्लाज्मा बन गया है 6000, फिर भी इसका टेम्परेचर कितना है? 6000 से प्लस ही होगा, ठीक है। अब अच्छा प्लाज्मा समझते हैं, प्लाज्मा क्या होता है? जैसे ठोस की वो पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो ये चौथी अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा होती है, ठीक है। प्लाज्मा पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था होती है, सबसे गर्म अवस्था। पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था कोई पूछे कौन सी होती है तो कौन? प्लाज्मा होती है, ठीक है। ये चिपचिपी टाइप के, जैसे एलोवेरा देखें, एलोवेरा के अंदर वो निकलता है, उसको उसका जो एलोवेरा उसको ऊपर से पत्ते उसके काटते हैं तो अंदर से वो चिपचिपा टाइप का निकलता है, उसी तरीके का होता है प्लाज्मा। या फिर देखें ज्वालामुखी जो निकलता है, इसमें ज्वालामुखी का लावा निकलता है। लावा तो देखे हैं ना, जो क्या है ना वो तरल की तरह बहता है, ना ही ठोस की तरह जमा रहता है, वो क्या निकलता रहता है, अर्ध तरल आधा तरल होता है, ठीक है। तो उसी को प्लाज्मा कहते हैं। जैसे खखार वगैरह निकालते हैं तो उसको इससे लिबिर होती रहती है ना, तो कैसे प्लाज्मा वगैरह है, ठीक है। और यही इधर जाएगा तो क्या होगा? इसमें होकर क्या गायब हो जाएगा, इसी में रह जाएगा। लेकिन जो ऊपर से निकल जाएगा वो क्या होगा? ऊपर आएगा, ऊपर आके क्या विस्फोट कर देगा। यही क्या होगा? ज्वालामुखी का फटना कहते हैं। ज्वालामुखी निकलते हैं, यहाँ से लावा वगैरह निकलता रहता है। तो अब इतना समझ में आ गया कि ऊपर वाला जो है कौन सा क्रस्ट वाला भाग कितने % है? 1% है। इसी में क्या है? इसी में सब हमारा जितना भी चीज़ें हैं सब 1% वाले पे होता है। जैसे हमारा समुद्र बना हुआ है, ठीक है, समुद्र हो गया, ठीक, जलाशय हो गए, रहने लायक जमीन हो गया, सब किस पे? 1% वाला है, ठीक है। अब हम थोड़ा 1% को बड़ा करके बनाते हैं। अभी तो 1% इतना ही है, लेकिन हम क्या करेंगे? इसको बड़ा कर देंगे। ये समझ में आया, ठीक है। तो इसको भी क्या करते हैं? मिटा देते हैं। इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं। अब क्या करते हैं हम? देखो 1% वाला है जो, इसको क्या करेंगे हम? जूम करके बनाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब ये वाला 1% वाला क्रस्ट वाले भाग को क्या थोड़ा बड़ा बनाते हैं। यहाँ देखो ये हो गया क्रस्ट, ठीक है। इसको मेंटल और कोर को थोड़ा छोटा बना देते हैं। ये हो गया मेंटल, ठीक है। ये हो गया कोर। ये कौन सा हो गया? क्रस्ट, ठीक है। अच्छा जो क्रस्ट वाला भाग है इसी पे क्या समुद्र वगैरह है। जैसे यहाँ पे देखिए ये स्थल भाग, यहाँ सब रह रहे हैं, ठीक है।
चिंटू पिंटू सब टहल रहे हैं, ये चिंटू पिंटू सब कूद रहे हैं, ठीक है। इसी वाले में धीरे धीरे यही का इसका जो ऊपर वाला भाग है ये थोड़ा अंदर धंस गया है, जैसे अंदर धंस गया इसी वाले भाग में, ये ऐसे अंदर आ गया। और यहाँ क्या है, सब यहाँ पानी भर गया है, ये सब क्या भरा है, पानी भर गया है, ठीक है। ये सब पानी भरा है, ठीक है। तो इसी में क्या है, समुद्र भी है, इसी में स्थल भाग भी है, इसी में सब रहने लायक भी ज़मीन है, और इसी में समुद्र है। हर चीज़ क्या है, सिर्फ 1% वाले में है, और नीचे वाले 83% में क्या है, खाली ज्वालामुखी भरे हैं, ठीक है। और 1% वाले में क्या है, ये जो नीचे वाला ये तल है, समुद्र के नीचे वाले तल को क्या नीतल बोल देते हैं ना, वे पढ़ा चुके हैं पहले। इसी को क्या इसमें जियोलॉजी में क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, लिथोस्फीयर, ठीक है। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। इस इंग्लिश में भी लिख देते हैं, हाइड्रो SPER, स्फीयर। कुछ भी हो स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, ठीक है। नीचे वाले भाग को क्या कहें, लिथोस्फीयर। ये ऊपर वाले भाग को हाइड्रोस्फीयर। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ऊपर तल है, ये नीतल है, ठीक है। यहाँ पानी भरा है, इसी में गड्ढे गुड्ढे हैं, सब जितना भी क्रिया होते हैं सब 1% वाले में होता है। यहाँ वाटर लेवल है, कहीं से जो नल से पानी निकलता है वो भी कहाँ यहीं से निकलता है, सब 1% वाले में। अब नीचे मैग्मा से तो निकलने नहीं लगेगा। इसी का जो 1% वाला है उसकी गहराई कितनी है, यानी 300 से 500 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो यहीं से सब निकलता है। पता चले कोई अपना वो नल का पाइप यहाँ तक डाल दे मेंटल वाले भाग से, तो सब उसके यहाँ से क्या लावा निकलेगा, ठीक है। उसके यहाँ से क्या निकलेगा, लावा निकलेगा। अब इतना समझ में आ गया। नीचे वाले भाग को क्या कह दिया, लिथोस्फीयर। ऊपर वाले भाग को हाइड्रोस्फीयर। पूछा ये सब अलग करने वाली लाइनें समझ लिए, ठीक है। जैसे अपर क्रस्ट को कौन सी लाइन अलग करती है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को कौन सी अलग करती है, कोलोराडो असंबद्धता रेखा, ठीक है। और मेंटल, अपर मेंटल को लोअर मेंटल से कौन सी, रेपेटी असंबद्धता रेखा, ठीक है। अपर कोर को लोअर कोर को कौन सा, लेहमैन असंबद्धता रेखा। मग वाला जानते हैं, ये वाली लाइन कौन सी, मोहो, ये गुटियन वर्ग, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे कि क्या जो चट्टाने वगैरह होते हैं, जो लावा यहीं से देखिए फूटता है, मेंटल वाले भाग से ये फूटा लावा बाहर निकला, ठीक है। तो इससे कौन कौन से चट्टाने बनती हैं, ठीक है। ये निकलता है तो क्या क्या बनता है, ठीक है। आग्नेय चट्टान कैसे बन जाती है, अवसादी चट्टान कैसे बन जाती है, ये लावा फिर अंदर जो चट्टान निकलती फिर क्या अंदर वापस जाती है नहीं जाती, ये सब इस बारे में क्या कल हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बताएंगे आपको चट्टाने वगैरह कैसे बन जाती हैं। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।